मेरी बात याद रखो, इस बात को, अगर मेरे बाबा प्रधानमंत्री होते तो आग पाकिस्तान नक्शे से साफ होता। धर्म पूछ के मारा है तुमने, हम धर्म बता के तुम्हारे घर में तुम्हें टोकेंगे। योगी जी अगर प्रधानमंत्री होते ना तो या तो पाकिस्तान का नक्शा गायब हो गया होता या पाकिस्तान में आज खून की नदियां बह रही होती, या जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने अपने फैमिली को विदेश भेज दिया उस तरह से हर एक पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के या तो अफगानिस्तान भाग गया होता या पाकिस्तान छोड़ के कहीं भी भाग गया होगा। अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम होना बाकी है। पाकिस्तानियों तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेंगे और बर्बाद होना बाकी है। और आज भी कह दे रहा हूं, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना बाकी है। तमाम हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड कहता है, इन उग्रवादी के देशों को बर्बाद कर देना बाकी है। ये साले कुत्ते हैं ही हैं, इन भांड हैं, ये भांड इन्हें कहते हैं ना, और बिना फटे हुए ढोल हैं ये। और वहाँ की आज भी कहते हैं ना, हमें पीओके चाहिए पर उनके पीओके के लोग नहीं चाहिए, हमें पीओके की जमीन चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं घर में घुस के मारना है। योगी जी को ना बम की जरूरत है ना बारूद की जरूरत है। योगी जी एक बार बुलडोजर लेके पाकिस्तान में अगर चले गए तो पाकिस्तान का टपा टप खटाखट घटाघट क्या क्या नहीं कर देंगे। पाकिस्तान को खोद खोद के रख देंगे, पाकिस्तान की डैश खोद देंगे। योगी जी में इतना था, उनको बम बारूद की जरूरत नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो अब तक क्या कुछ हो चुका होता। अगर ये सवाल है, इस सवाल का जवाब ढूंढना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोगों से जानने के लिए आए हैं हम कि वो इस बात को लेकर क्या रखते हैं। अगर योगी जी, हमारे योगी जी बाबा अगर सच में देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता सर? मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि मेरे योगी आदित्यनाथ कब मेरे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरी बात याद रखो, इस बात को, अगर मेरे बाबा प्रधानमंत्री होते तो आग पाकिस्तान नक्शे से साफ होता, नक्शे से साफ होता। और ये जितने जो आए हैं ना, धर्म पूछ के मारा है तुमने, हम धर्म बता के तुम्हारे घर में तुम्हें टोकेंगे। और बाबा की पुलिस और बाबा की आर्मी अगर उस टाइम अगर बाबा होते हैं ना तो तुम्हारे घर में अब तक अटैक हो चुका होता। पाकिस्तानियों, अभी तो चूतर होने के लिए तरस रहे हो, अभी तो होने के लिए तरस रहे हो, अब तो पता नहीं कहाँ तरसते। इतनी छेद होते कि तुम दिखाने लायक नहीं काबिल होते। अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम होना बाकी है। पाकिस्तानियों तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेंगे और बर्बाद होना बाकी है। और आज भी कह दे रहा हूं, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना बाकी है। तमाम हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड कहता है, इन उग्रवादी के देशों को बर्बाद कर देना बाकी है। और जब तक बर्बाद नहीं करेंगे पाकिस्तान को, जब तक सांस पे सांस रख के नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनको मारना एक निश्चय है और तय है। और मोदी जी ने हमारे सोच लिया है, इन पाकिस्तानियों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है। सर एक बात बताइए, जब हम पाकिस्तान के मानचित्र को देखते हैं गूगल पर तो वो कुत्ते जैसा दिखाई देता है। मतलब जिस देश का मानचित्र खुद ही कुत्ते जैसा दिखाई देता है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कुत्ते जैसे, ये हैं साले कुकुर, ये साले कुत्ते हैं ही हैं। इन भांड हैं, ये भांड इन्हें कहते हैं ना, और बिना फटे हुए ढोल हैं ये। और वहाँ की आज भी कहते हैं ना, हमें पीओके चाहिए पर उनके पीओके के लोग नहीं चाहिए, हमें पीओके की जमीन चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं घर में घुस के मारना है इनको। और इन कुत्तों को जिस तरह चाइना ने इनको बनाया है बंदर, उसी तरह इनको गधा बना बना के मारो। और इनको ठोकना बहुत जरूरी है। और फिर कह रहा हूं, जितने कुछ लोग तो भाग रहे हैं वहां से, पाकिस्तान से भी भाग रहे हैं लोग, कह रहे हैं भाग चलो यहाँ से, लंदन जो थोड़ा वीआईपी हैं, अच्छे कल्चर के लोग हैं, यहाँ से भाग चलो। कोई गारंटी नहीं कब हिंदुस्तान लाहौर और कराची पे कब्जा कर ले और कब कह देंगे अगला नाश्ता लाहौर और कराची में। इनका बाजा बजेगा, इनको अब पानी क्या, इनकी सांसें बंद होना। ये सारे भाग रहे हैं, बिल में से ढूंढ के निकालेंगे और तुम्हें मार के सिर्फ हम क्या नाम है समंदर में फेंकेंगे, ना ही तुम्हारी कब्रिस्तान बचेगी। चादर बनाने के लिए नहीं रहेगा, समंदर में फेंकेंगे, साग मछलियां आएंगी और तुम्हारे को कपा के खा जाएंगी। तुम्हारे बता रहे पाकिस्तानियों, तुम्हारा दिन, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारा कुछ नहीं बचा है। वहाँ की जो बेचारी कुछ बेचारी महिलाएं इस मुल्क में कैसे रहें, मेरे पोते की तो पीने के लिए भी पानी नहीं है, अब पानी पीने की तो बात की बड़ी दूर है। ये हाल है पाकिस्तान का।
ये हाल है। भीख मांगता हुआ देश कटोरा लेके चला गया किसी भी देश, अब तुम्हें कोई नहीं देगा किसी भी देश में भीख, क्योंकि तुम्हें भगा चुका है ईरान भी और सारे देश भी भगा चुके हैं। तुम्हारी कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि तुमने अपनी जात दिखाई है। हम अपनी जात बता के मारेंगे तुम्हें। एक शब्द योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया आप इंतजार कर रहे हैं योगी जी कब प्रधानमंत्री बने और कब पाकिस्तान जैसे देश का पूरा खात्मा करते, तो योगी जी के लिए क्या कहना देखो, मैं कहूँगा मेरे बाबा जिस तरह उत्तर प्रदेश को सुधारे हैं, जिस तरह मेरे बाबा उत्तर प्रदेश को सुधारे हैं, जिस दिन मेरे बाबा दिल्ली की सीट पे बैठेंगे और कसम खाएंगे कि मैं शपथ लेता हूं हिंदुस्तान का, एक मैं पीएम बन रहा हूं, उसी दिन अच्छे अच्छे लोगों की तो पैंट में से पेशाब आ जाएगी, क्योंकि वो योगी हैं। तुम्हारा कैसे बजाना है उन्हें अच्छी तरह आता है, कैसे तुम्हारा टपाटप होगा उनको कैसे करना है, उनकी पुलिस और उनकी क्या नाम है सीआरपीएफ अच्छी तरह जानती है तुमको किस तरह सुधारना है। उनको जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में बाबा को समझाना आता है। योगी जी अगर प्रधानमंत्री होते इस वक्त देश के, तो क्या हो चुका होता पाकिस्तान का? अब क्या ही बताऊँ, अगर योगी जी अगर प्रधानमंत्री होते ना, तो या तो पाकिस्तान का नक्शा गायब हो गया होता, या पाकिस्तान में आज खून की नदियां बह रही होती, या जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने अपने फैमिली को विदेश भेज दिया, उस तरह से हर एक पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के या तो अफगानिस्तान भाग गया होता या पाकिस्तान छोड़ के कहीं भी भाग गया होगा। हमें तो इंतजार है उस दिन का जब 2029 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें चिंता नहीं रहेगी कुछ बात की। अगर यही उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना होती है, रातों रात बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है, हमें खुशी होती है देखकर कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना सजग है, इतना जनता के लिए तत्पर है काम करने के लिए। योगी जी को अगर खुला छूट दे दिया जाए ना, या तो योगी जी को गृह मंत्री बना दिया जाए, हाल फिलहाल का जो सिचुएशन चल रहा है, योगी जी को या तो गृह मंत्री बना दीजिए, है ना, या उप गृह मंत्री बना दीजिए, सारा मामला सलट देंगे योगी जी। दूध का दूध, पानी का पानी। योगी जी ने तो कहा भी था अगर ये चीज यूपी में जरा सा भी कहीं हो चुका होता तो अब तक जो है निस्तनाबूद कर दिए होते पाकिस्तान। अरे योगी जी को ना बम की जरूरत है ना बारूद की जरूरत है। योगी जी एक बार बुलडोजर लेके पाकिस्तान में अगर चले गए तो पाकिस्तान का टपाटप खटाखट घटाघट क्या क्या नहीं कर देंगे, पाकिस्तान को खोद खोद के रख देंगे, पाकिस्तान की डैश खोद देंगे योगी जी में। इतना था, उनको बम बारूद की जरूरत नहीं है। और योगी जी जहां खड़ा हो जाएंगे ना, वहां पे हजारों करोड़ों देशवासी सनातनी उनके साथ चलेंगे। उन्हें दिक्कत नहीं है कि योगी जी ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास सेना कितनी है, हमारे पास तोपे कितनी है, बड़े बंदूकें कितनी है। योगी जी ये देखेंगे कि हमारे पास हमारे खून में उबाल कितना है, हमारे पास दम कितना है। जाके पाकिस्तान में हुंकार मचाएंगे। योगी जी को दे दीजिए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी से निवेदन करता हूँ। एक बात बताइए, पाकिस्तान का जो मानचित्र है मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं अभी अपने दर्शकों से भी दिखाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान का मानचित्र है, आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको ये एक कुत्ते जैसा दिखाई देगा। आप भी जरा देखिए। ये देखिए कुत्ता है, यही है कुत्ता। ये देखिए कुत्ता का मुंह हो गया, कान हो गया, ये पीठ हो गया, ये पूंछ हो गया, ये पूंछ हो गया, ये पैर हो गया। इस कुत्ते को योगी जी रहते ना, आज इस कुत्ते को ऐसा करते ऐसे करते कि कुत्ता दिखने लायक नहीं रहता। लेकिन हमें मोदी जी पे भी पूरा विश्वास है, भरोसा है मोदी जी पे। अभी तो वहाँ पे पानी बंद हुआ है, अभी तो बच्चों का पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन पानी बंद भी किए हैं और पानी खोलेंगे। ऐसा खोलेंगे कि पाकिस्तान का पानी बहा देंगे। बाढ़ आएगी, या तो बाढ़ से मरेगा पाकिस्तान या सूखा से मरेगा। हम अपने देखिए, हम मोदी जी वो कूटनीति कर रहे हैं ना। मोदी जी चाह रहे हैं कि हमारे सैनिक ना मरे, ना हमारे बम गोला बारूद बर्बाद हो। पाकिस्तान को मारेंगे लेकिन उसको सूखा से मारेंगे, उसको बाढ़ से मारेंगे। बलूचिस्तान में जाके देखिए, वहाँ के राजदूत वहाँ के नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ के लोग तो हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। तो यही तो, पाकिस्तान को मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होगी। वही कहते हैं देहाती में कि सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। ये वीडियो अगर बाबा जी देख रहे होंगे तो उनसे क्या अपील करना? बाबा जी से यही अपील करेंगे कि बाबा जी आपको सेवा का मौका समझ देशवासी देंगे 2029 तक। आप निश्चिंत रहिए, आप अपने हौसले को संभाल के रखिए। आप ऐसे हमारे धरोहर है जो 2029 से भारत के विरासत संभालेंगे योगी जी। अभी योगी जी को हम लोग बचा के रखे हैं। योगी जी हमारे लिए परमाणु बम से भी ज्यादा बड़े ताकतवर है। हमें परमाणु बम पे घमंड नहीं है, हमें घमंड है योगी जी पे। अगर पाकिस्तान कह रहा है ना कि हमारे पास एटम बम है, तो हमारे पास योगी जी है। पाकिस्तान सुन ले, तेरे जैसे कितने पाकिस्तान योगी जी के सामने पैंट में मुँह देते हैं। योगी जी वो है जिनके सामने बड़े बड़े आतंकी, बड़े बड़े बदमाश, चोर उचक्के गुंडे
थर थर कांपते हैं, एनकाउंटर हो जाता है। और तू क्या चीज़ है, तेरा तो इलाज मोदी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे, और बचा खुला जो इलाज है यो योगी जी कर देंगे तेरा पाकिस्तान। अरे वो पाकिस्तान जिसका मानचित्र कुत्ते जैसा दिखता हो, जहाँ के लोग खुद कुत्ते जैसे हों। लेकिन ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये शब्द सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होता है। लेकिन आज शायद मुझे ये कहना, मैं मजबूर हो चुका हूँ ये कहने पे कि तुम्हारे आवाम के लोग ही इतने बुरे हैं, इतने दरिंदे हैं कि हमारे देश में मासूम लोगों को मार रहे हैं। ये बात सत्य है। अगर योगी जी इस देश के प्रधानमंत्री होते तो अभी तक तुम वर्ल्ड मैप के नक्शे से उड़ चुके होते, मिट चुके होते। लेकिन आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और देखते रहिए खबरें भारत। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं शिवरंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।